वेलकम बैक बच्चों। हम लोग कर रहे थे सिविक्स का चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अभी हम उसका डिस्ट्रिक्ट पंचायत पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज अ थर्ड लेवल इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो थर्ड लेवल पे आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द थ्री डायमेंशनल पंचायती राज। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है, जो हमारे यहाँ पे थ्री डायमेंशनल पंचायती राज है उसका। फॉर्मेशन देयर आर मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52 मेंबर इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है उसमें कम से कम 32 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 52 मेंबर हो सकते हैं। नंबर ऑफ सीट आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो नंबर होती है सीट, कितनी सीट्स होगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो तय किया जाता है गाँव की पॉपुलेशन, जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन के आधार पर। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन। 50% सीट जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत में वुमेन के लिए रिजर्व होती है। कंकर्ड वोटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट देयर मेंबर्स। जो भी जो वोटर्स होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में से अपना एक मेंबर इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है मेजोरिटी के आधार पे। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनमें से जो मेजोरिटी जो जिसको मिलती है उसके आधार पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। डिफरेंट कमिटीज लाइक एजुकेटिव कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी, एजुकेशन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी, हेल्थ कमिटी एक्सेट्रा आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर। साथ में जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी भी मदद से अलग अलग कमिटीज़ को भी बनाया जाता है, जैसे एजुकेटिव कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी, एजुकेशन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी, हेल्थ कमेटी एक्सेट्रा। इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत का टेन्यूर जो है, समय जो होता है काम करने का 5 साल होता है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होते हैं और जो भी चूज इलेक्शन में जो भी चूज होते हैं उन्हें वापस से जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का उसको डीडीओ कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। ही सी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ द स्टेट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में लागू करने का काम करती है। फंक्शन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो पहला फंक्शन है वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है ग्राम पंचायत की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, तालुका पंचायत की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है और जो है उन्हें काम करने में मदद करती है। सेकेंड है मैनेज एंड कंट्रोल रेवेन्यू, एजुकेशन, कॉपरेशन, इरीगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो दूसरा काम है वो है कि वो मैनेज करता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। साथ में रेवेन्यू माने होता है टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते हैं ज़मीन के, और अलग अलग जो भी फेयर्स के ऊपर टैक्स जो लगाए जाते हैं, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, ऐसे जो टैक्सेस को इकट्ठा किया जाता है उन्हें रेवेन्यू कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है मैनेज और कंट्रोल करती है रेवेन्यू को। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोग बच्चों को अच्छे से एजुकेशन मिल सके, लोग कॉपरेशन के साथ रहें, इरिगेशन की सुविधा, पानी खेतों में पानी उपलब्ध हो सके, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन और खेती का ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत का काम होता है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिप्टी एजुकेटिव इंजीनियर आर इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और डिप्टी एजुकेटिव इंजीनियर, ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इंचार्ज होते हैं। अभी यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट पंचायत के ऑफिस में जाएं और पता करें कि कौन आपका प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है, और उनके नाम आप लिखें। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है अभी आपको अपने आप करनी है। सोशल जस्टिस कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी, the social justice committee is responsible for creating and implementing the scheme so that weaker section of society
कैन गेट एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़। तो सोशल जस्टिस कमेटी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है कि वो सारी की सारी जो स्कीम्स हैं जो वीकर सेक्शंस के लिए सोसाइटी में लागू की जा रही हैं, वीकर सेक्शन के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल और इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ के लिए, उनको वो यहाँ पे लागू करें। दिस कमेटी इज़ मेड ऑफ 5 मेंबर एट लेवल ऑफ तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये कमेटी तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के स्तर पर बनाई जाती है। उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सोशल जस्टिस कमेटी इज़ कंपल्सरी एट ऑल 3 लेवल्स। और डिस्ट्रिक्ट जो है जस्टिस कमेटी का बनाना हर एक 3 लेवल पे जरूरी होता है पंचायती राज में। फंक्शन ऑफ दिस कमेटी इज टू इम्पार्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन। और डिस्ट्रिक्ट जो सोशल जस्टिस कमेटी है उसका काम होता है कि वो वीकर सेक्शन को जो है जस्टिस दिलाए। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अभी है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कि शहरों में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। देयर इज म्यूनसिपालिटी इन द सिटीज़ हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर। ऐसे सारी सिटीज़ जहाँ पे 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे म्यूनसिपालिटी होती है। एंड कॉरपोरेशन इन द सिटीज़ हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख और मोर। और ऐसी सिटीज़ जहाँ पे 5 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो वहाँ पे जो है कॉरपोरेशन होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। बोथ ऑफ दीज आर नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन दोनों को ही हम सिटी की जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मानते हैं। दीज एरियाज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ये जो एरियाज है इन्हें भी पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। इलेक्शन आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। यहाँ पे इलेक्शन हर एक 5 साल के बाद होते हैं। ऑल द वोटर्स ऑफ द सिटी हैविंग वोटिंग राइट कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। सभी वोटर्स जिन्हें राइट होता है वोटिंग का, वो सब यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। म्यूनसिपल अभी है कॉरपोरेशन। देयर इज कॉरपोरेशन इन द सिटीज़ जनरली हैविंग द पॉपुलेशन अप टू 25,000 और मोर। ऐसी सिटीज़ जहाँ पे 25,000 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो वहाँ पे कॉरपोरेशन होता है। मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इन कॉरपोरेशन इज 28। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो मिनिमम नंबर होते हैं कैंडिडेट्स के वो 28 होता है। अभी कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एरिया ऑफ म्यूनसिपालिटी आर डिवाइड इनटू वेरियस वार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। म्यूनसिपालिटी के जो एरियाज होते हैं वो उन्हें अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है पॉपुलेशन के आधार पे। 1 वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। एक वार्ड में 4 मेंबर होते हैं। 50% आउट ऑफ देम आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट। 50% सीट जो है उनमें से वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी सिलेक्ट किया जाता है वो इलेक्टेड मेंबर्स में से। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। और जो प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के। हीज हर टेन्यूर इज ऑफ 2.5 ईयर्स। और उनका जो काम होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उन्हें 2.5 ईयर्स के लिए चूज़ किया जाता है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन। और उन्हें चेयरमैन कहा जाता है कॉरपोरेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस कमिटीज आर फॉर्म फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर। अलग अलग जो इलेक्टेड मेंबर्स चूज़ किए गए हैं कॉरपोरेशन उनमें से अलग अलग जो है कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे एजुकेटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, हेल्थ और हाइजीन कमेटी, कंस्ट्रक्ट कमेटी एक्सेट्रा। रिक्वायरमेंट के अनुसार ये कमिटीज़ बनाई जाती है। द हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटी इज़ कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर। जो हेड होता है म्यूनसिपालिटी का उसे चीफ ऑफिसर कहा जाता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और म्यूनसिपालिटी का हेड जो चीफ ऑफिसर होता है उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अभी इसका फंक्शन जो है, फॉलोइंग वर्क कैरिड बाय द म्यूनसिपालिटी फॉर द वेल बींग ऑफ पीपल। सबसे पहला पीपल्स की भलाई के लिए ये सब काम करती है म्यूनसिपालिटी। पहला वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, सबसे पहले वो उनका काम होता है पानी की सप्लाई करना और उसका ध्यान रखना। सेकेंड है रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर और सैनिटेशन सिस्टम, रोड्स का ध्यान रखना, गंदे पानी को किस प्रकार सिटी से बाहर निकाला जाए और साफ सफाई का ध्यान रखना, ये म्यूनसिपालिटी का काम होता है। थर्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज। म्यूनसिपालिटी में बर्थ, डेथ और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। फोर्थ है टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट। टाउन प्लानिंग और एजुकेशन का मैनेजमेंट करना भी जो है म्यूनसिपालिटी का काम होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, एक्शन अगेंस्ट द सेल ऑफ द अनएडिबल आइटम। जो कहीं पे आग लग जाए तो आग विनाशक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रखना, साथ में
ऐसी चीज़ों को जो कि ना खाने के लायक हो, ऐसी चीज़ें ना बेची जाए बाजार में, इन सब बातों का ध्यान रखना म्यूनसिपाल्टी का काम होता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरी, साथ में ही गार्डन और लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल कराना भी म्यूनसिपाल्टी का काम है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग और ऑडिटोरियम, साथ में ही कल्चरल बिल्डिंग्स जैसे ऑडिटोरियम्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन करवाना और मेंटेनेंस करना म्यूनसिपाल्टी का काम होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है बच्चों, ये सब एक्टिविटीज़ जब स्कूल खुलेंगी तब हम करने वाले हैं। विजिट द म्यूनसिपाल्टी ऑफिस सिचुएटेड इन द अर्बन एरिया, म्यूनसिपाल्टी ऑफिस जो आपके एरिया में हो वहाँ पे आपको जाना है। कलेक्ट द डिटेल ऑफ ड्यूटीज़, उनकी जो ड्यूटीज़ होती है उनके बारे में हमको डिटेल इकट्ठी करनी। इफ़ यू आर स्टेइंग इन म्यूनसिपाल्टी एरिया, राइट द नेम ऑफ द वार्ड मेंबर, और साथ में वार्ड मेंबर्स के नाम भी जानने हैं। अभी है लास्ट जो है कॉरपोरेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।